जब हम कहीं भी जाकर नया घर सेट करते हैं तो लगता है ये सामान भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और जब उसको उसी सामान को पैक करने का टाइम आता है तो लगता है ये इतना सारा क्यों इकट्ठा कर लिया, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। पर देखिए, हर इंसान के अपने शौक़ होते हैं, किसी को ख़रीदना अच्छा लगता है, किसी को सजाना अच्छा लगता है। बट अगर हमने वो ख़रीदा है, सजाया है, सँभालना भी हमारी ही ज़िम्मेवारी है, क्योंकि हर बार आप नई जगह जाके नई चीज़ें नहीं ख़रीद सकते। सो बस अभी हम क्रॉकरी पैक कर रहे हैं और यहाँ पे साथ-साथ में खाना भी बन रहा है। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, वैसे ये लंच का टाइम है। लंच से पहले मैंने थोड़ी-सी पैकिंग करी थी और वो सामान आज टिका दिया था, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। और बस ये थोड़ा लंच की प्रिपरेशन और छोटे-छोटे क्लिप्स ऐसे लेती रहती हूँ, जितना आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ वो कर रही हूँ। क्योंकि पूरे घर को समेटना, पैक करना बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमें ये है कि हस्बैंड के जाने से पहले-पहले हम सब कुछ पैक कर लें, ताकि जब शिफ्ट करना पड़े और क्योंकि अभी हमें छोटे घर में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सो जब भी वो घर अलॉट होगा, देखते हैं कब तक होता है, और उसके बाद फिर हम शिफ्ट जब करें तो हमें कोई मुश्किल ना आए। जितना सामान हमें रिक्वायर्ड है उस घर के हिसाब से उतना हम बाहर रखें और बाकी का हम पैक कर लें। और जब आपका सामान ऑलरेडी पैक होगा तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। जैसे ही घर मिलेगा हम अपना शिफ्ट कर लेंगे नेक्स्ट हाउस में। प्लेटें सो कौन लगाएगा? ये चीज़ें ऐसे लगती तो खाना आ हैं गया, कि प्लेट्स बहुत नहीं है। मज़े से हम लोग रहते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। ज़रूर करते हैं क्योंकि लाइफ जीने के लिए होती है, एंजॉय करने के लिए ही होती है। बट जब ये सारी चीज़ें करनी होती हैं तो वो भी हमें ही करनी होती हैं। सो वो सारी चीज़ें करने में मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है और एक एक्साइटमेंट भी रहती है नए घर को घर बनाने की। फिर 2 साल बाद नई जगह पे नए घर की तलाश, और फिर जब वो घर मिलता है तो उसको घर को घर बनाना हमारी ज़िम्मेवारी होती है। और फिर यही तस्वीरें एक नए रंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ नए घर पे जब लगती हैं तो फिर वो एक एक्साइटमेंट और पुराने घर की यादें और नए घर के लिए उम्मीदें, यही तस्वीरें जगाती हैं। सो इन तस्वीरों को हम बहुत संभाल के अपने बक्सों में रखते हैं। सोने का भी टाइम आ गया है। ये देखिए अभी हमारी पैकिंग चल रही है सारी। तो ये सारी जो फोटोज़ यहाँ पे दीवारों पे लगी हुई थी, अभी दीवारें खाली हो गई हैं। उतार के बस हम इनको पैक कर रहे हैं। सुबह सुबह यही काम रहता है रोज़, कि ताकि जब दीदी आए तो उसके आने से पहले पहले थोड़ी बहुत पैकिंग हो जाए। फिर देखिए कितना आसपास ये पैकिंग का मटेरियल बिखरा रहता है, तो फिर अच्छे से सफाई भी हो जाती है। इस दीवार से आज सारी ये डाइनिंग रूम वाली फ़ोटोज़ निकाली हैं। ये देखिए, बस अभी ये पैक हो रही हैं। इनको हम ऐसे अच्छे से बबल रैप करके अभी वुडन बॉक्सेस में रखेंगे और देखते हैं कहाँ घर मिलता है फिर अगले वाला, और उसके हिसाब से फिर उनको लगाएंगे नेक्स्ट। निकलती हैं कि पैक पड़ी रहती हैं, वो डिपेंड करता है कि घर कहाँ पे लेते हैं, कैसा है। एक यहाँ से निकली है बड़ी वाली पेंटिंग। पेंटिंग तो नहीं थी, वो क्रॉस स्टिच वाली जो हम बनाते हैं ना, वो वाली थी। काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, तब बच्चे भी नहीं थे, नई नई शादी हुई थी तब बनाई थी। क्रॉस स्टिच की बनी हुई है। ये बहुत बड़ी है, ये किसी बॉक्स में आएगी नहीं, तो इसको हमने अभी तो बाहर ही रखा हुआ है कि देखते हैं कि इनको कहीं एडजस्ट कर पाए नए घर में, तो वहाँ रखूँगी। नहीं तो फिर इनको ऐसे ही पैक करके, नहीं तो फिर इस वाली को ऐसे ही पैक करेंगे और ऐसे ही रखूँगी कहीं बबल रैप वगैरह करके। ये भी बहुत बड़ी है, ये भी नहीं आएगी किसी बॉक्स में। तो ये 2-3 जो बची हैं ये बहुत बड़ी हैं, इसलिए इनको नहीं रख रही मैं अभी कहीं भी पैक करके। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी है। ये मेरे बेटे की टॉय कार्स थी, उनसे बनाई थी मैंने। तो बस जब घर छोड़ने का टाइम आता है तो ये सारी चीज़ें समेटनी पड़ती है। इसीलिए आजकल थोड़े वीडियो भी डिले हो रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत टाइम निकल जाता है। जैसे कि अभी 10 साढ़े 10 हो गए हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक चाय पी। अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और लंच बनेगा और ऐसे करके ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है।
फिर यहाँ पे हस्बैंड की पैकिंग चल रही है। इस रूम में बेड पे सारा सामान उनका पड़ा हुआ है, तो बस ये जो लास्ट वाले कपड़े थोड़े से रह गए हैं जो उन्होंने साथ में लेके जाने हैं अपने, और ये बस अभी सूटकेस में रखने वाले हैं। ये एक और पेंटिंग है जो अभी मैंने फ्रेम नहीं करवाई थी, तो इसको तो ऐसे ही रोल करके रखना पड़ेगा। इसको भी रखूँगी, अभी बॉक्स में रखूँगी, उन्हीं के साथ ही डालूँगी इसको भी। ये बॉक्सेस ऐसे हम ऐसे इनमें डाल के सामान ऐसे अभी रखेंगे। सो कुछ बॉक्सेस पैक हो गए हैं, ये जो पैक हो गए हैं वो वाले हैं, उनको मैं एक साइड पे रखती जा रही हूँ। उसके ऊपर नंबरिंग डाल के लिस्ट बना रही हूँ इसमें क्या सामान है, ताकि जब अगर कभी निकालना पड़े तो इजीली वो बॉक्स खुल जाए और पता चल जाए कि हाँ इसमें ये सामान पड़ा हुआ है। ये वॉल क्लॉक भी मैंने बनाया था, डेको पेज किया था, बिल्कुल इसको भी बाय बाय करने का टाइम आ गया। ये आज मैं दीदी को दे दूँगी। और पैकिंग के चक्कर में देखिए मेरे ना ये सारे प्लांट्स भी बहुत इग्नोर हो रहे हैं अभी आजकल। गर्मी भी है, इनको बेचारों को भी रिपोर्ट करने का टाइम आया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल गिरने वाला हुआ है, इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है अभी। ये बस वही ना, अंदर काम लग जाओ तो फिर इधर इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। अब एक बार फ्री होकर फिर इनको सबको रिपोर्ट करूँगी जिनको ज़रूरत है करने की। ये सक्लेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अभी, काफ़ी गर्मी में भी। इसकी बहुत सारी रूट्स बाहर आ रही हैं, बहुत नए नए, बट मैं अभी इसको भी शिफ्ट नहीं कर रही कि अभी शिफ्टिंग में ये और थोड़े ख़राब होएंगे, नई जगह जाके भी इनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। प्लांट्स तो इग्नोर हो रहे हैं अभी, इनको एक ही बार शिफ्ट होने के बाद थोड़ा ठीक करूँगी, या फिर अगर हमें यहीं रुकना हुआ तो फिर मैं इनको धीरे धीरे करके ठीक करूँगी। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हस्बैंड को एक सूटकेस ख़रीदना है अपने लिए जो वो साथ लेकर जा रहे हैं। तो हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें उनके शूज़ वगैरह आराम से एडजस्ट हो जाएं। और बस मार्केट में घूमते घूमते हमें फिर ये एक गोलगप्पे वाला कॉर्नर है, वहाँ पे भैया ये रेडी लगाते हैं, बहुत अच्छे इनके गोलगप्पे होते हैं। तो वहाँ रुक गए, बच्चों को गोलगप्पे खिलाए और बस शाम हो गई, हम आ गए घर उसके बाद। और गर्मियों में शाम को अच्छा लगता है कभी कभी, और हम काफ़ी दिनों के बाद आज बाहर निकले थे तो बच्चों का मन था गोलगप्पे खाने का। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।